नमस्कार। इंडियन विलेजर यूट्यूब चैनल देख रहे सभी किसान साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बीटी कॉटन पे। गुलाबी सुंडी जैसे काफ़ी कीटों ने किसानों को बहुत परेशान किया हुआ है। लेकिन हमारे ही फील्ड में कुछ खेत ऐसे हैं जिनके खेतों में अभी भी एक भी गुलाबी सुंडी नहीं देखी गई है। जिन खेतों में गुलाबी सुंडी नहीं देखी गई है उन खेतों के बारे में चर्चा करेंगे। सामने जो आपको खेत दिखाई दे रहे हैं इसमें खूब टिंडे हैं और काफ़ी ये जो बॉल है ये खिल चुके हैं और ऊपर से नीचे तक इसमें पूरे टिंडे लगे हुए हैं। नीचे के टिंडे जो है खराब भी नहीं हुए हैं। इन किसानों तो से मिलने इन पर जो और ये इनकी किसान फील्ड देखने पर ये बात समझ में आई कि ये जो किसान है इनके खेतों में किसी न किसी कारण से ओलावृष्टि से, बरसात से, शुरुआती कोई गर्मी से इनके पौधों की संख्या कम हो गई थी। इन्होंने कम नहीं की, प्राकृतिक रूप से कुछ कम हो गई थी। जिसके कारण इनके खेत में स्प्रे का छिड़काव करने और पौधों से पौधों की दूरी अच्छी होने के कारण हवा का संचार अच्छा रहा, धूप का संचार अच्छा रहा। कोई भी शुरुआती कीट प्रकोप हुआ तो जो इन्होंने खेतों में अपने छिड़काव किया, वो सभी पौधों पे समान रूप से और पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचा, जिससे कीड़े बीमारी की रोकथाम हो पाई। इस बार सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि गुलाबी सुंडी शुरुआत में कम थी और शुरू-शुरू में जो स्प्रे की गई थी या जो छिड़काव किए गए थे, उनसे गुलाबी सुंडी का कंट्रोल भी हो गया था। लेकिन बाद में बरसात अच्छी होने के कारण समय अनुसार कपास की फसल की हाइट काफ़ी बढ़ गई। ज़्यादा हाइट बढ़ने से अब कपास के खेत में जो छिड़काव किए जा रहे हैं, वे बेअसर साबित हो रहे हैं। क्योंकि किसान जो ट्रैक्टर की छत पर या ऊँची गन करके जो स्प्रे कर रहा है, वो पौधे के ऊपरी भाग में गिर रही है, लेकिन नीचे वाले हिस्से में नहीं जा रही। नीचे वाले हिस्से में नहीं जाने से जो खेत में अनेक तरह के कीट हैं, गुलाबी सुंडी है, गुलाबी सुंडी के अंडे हैं, उनको किसी भी तरह का कोई स्प्रे से नुकसान नहीं हो रहा है या उन पे कोई असर नहीं हो रहा है। इसलिए जिन-जिन किसानों के खेतों में लाइन से लाइन की दूरी 3.5 फीट या इससे ज़्यादा है और प्रत्येक पौधे की दूरी कम से कम 3 फीट है आपस में, तो उन खेतों में फसलों में कीटों का प्रकोप कम है, गुलाबी सुंडी का प्रकोप कम है और उत्पादन अच्छा है। जिन खेतों में कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी नज़दीक है, जैसा कि हमने हमारे चैनल पर एक पहले आपको वीडियो दिखाया था। अब हम इस खेत की बात करें तो ये आप जो सामने टिंडा देख रहे हो, इस टिंडे को बिल्कुल इस पे बड़े-बड़े 2 स्पॉट लगे हुए थे। हमने सबसे जो ये लग रहा था कि ये सबसे वो संक्रमित टिंडा हो सकता है, इसमें कोई कीड़ा बीमारी हो सकता है। हमने इसको आपके सामने तोड़ के देखा। बिल्कुल, ये देखो इसकी प्रत्येक जो ये पंखुड़ी है, ये हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखो आप, इसमें कहीं भी ये जो लास्ट वाले जिसमें ये डॉट लगे हुए हैं 2, इसको देखो आप। कोई भी इसमें किसी तरीके की गुलाबी सुंडी नहीं है। एक-एक ये जो रुई की ये निकल रही है इसमें से, अभी कच्ची है। अभी आपको देखो दिखाएँगे खोल के, गौर से देखो इसको। हाँ, देखते रहो इसको, अभी देखो। इसमें भी सुंडी नहीं मिली। अब इस खेत में हुआ क्या था कि शुरुआत में नरमा की जो बिजाई हुई थी, उस समय नरमा काफ़ी सघन था। लेकिन उसमें ओलावृष्टि होने के कारण ये खेत था, इसमें पौधों की संख्या प्राकृतिक रूप से कम हो गई। और उसके बाद इसमें जो जितने भी छिड़काव किए गए, उसमें शुरू-शुरू में इक्का-दुक्का फूल में गुलाबी सुंडी दिखी थी। जुलाई के प्रथम पखवाड़े की बात है ये, 30 जून के बाद और जुलाई के प्रथम सप्ताह में। उस समय इसमें अंदर अकेले नीम की स्प्रे की गई थी और नीम की स्प्रे के छिड़काव के बाद में लगभग 10 से 12 दिन के बाद में इसमें फिर दूसरा छिड़काव किया गया, तो उसमें नीम प्लस इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव किया गया। फिर उसके 10 से 12 दिन बाद में नीम प्लस मोनो का छिड़काव किया गया। फिर उसके 10 से 12 दिन बाद इसमें पुनः नीम और इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव किया गया। फिर उसके अगले 10 से 12 दिन बाद में इसमें नीम प्लस मोनो का छिड़काव किया गया और अभी लास्ट में इसमें अकेली नीम की स्प्रे की गई है। तो इसमें अभी तक 5 स्प्रे हो चुकी है। पाँचों में नीम का प्रयोग किया गया है और बाकी जो 2 साल्ट काम में लिए गए हैं अभी तक इसमें, 2 में अलग साल्ट और 2 में अलग साल्ट, ये जो आपको बता दिए। तो इस खेत की पूरी कंडीशन प्योर है, एकदम बढ़िया है। आप देख रहे हो कि पौधे के बिल्कुल लास्ट के जो शुरुआत का टिंडा है, वहाँ से लेकर के ऊपर तक इसमें सभी टिंडे एकदम सही हैं, खिले हुए हैं, पूरे खिले हुए हैं। कहीं भी कोई सभी टिंडे खिल रहे हैं। अब देखो आप कितने बढ़िया तरीके से खिले हुए हैं। तो किसान भाइयों, इस बात से हमें यही सीखना है कि जब अगली बार हम बिजाई करें तो हम लाइन से लाइन की दूरी अच्छी रखें
और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो शुरुआत में थोड़ी नज़दीक हो सकती है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में कई बार ज़्यादा गर्मी होने के कारण पौधे अपने आप ही जल जाते हैं। तो हमने लगभग 50 दिन तक, 40 से 50 दिन के बीच तक हमारी फसल को देखना है। उसके बाद में फसल अच्छी चल रही है तो हमें पौधों को विरला कर देना है। जितने पौधे विरले होंगे उतना ही उत्पादन ज़्यादा होगा, क्योंकि जितने भी अच्छे फील्ड है जिनमें 10-10 फुट की हाइट है और नरमा सघन है, तो वहाँ नीचे 4 से 5 फीट तक कोई भी टिंडा नहीं लगा हुआ, कोई भी फूल गुड्डी उसमें नहीं लगी हुई है, लगी थी तो वो झड़ गई। इसलिए किसान भाइयों, हमने सबने अगली बार जो फसल की बुआई करनी है वो कम से कम 3.5 फुट के पाड़े पे करनी है। हाँ, जिन किसानों की ज़मीन हल्की है वो अपने खेत की मिट्टी के हिसाब से अपने पौधों की संख्या रख सकते हैं। जिन किसानों की ज़मीनें थोड़ी हल्की पड़ती हैं, जिनमें उपजाऊपन थोड़ा कम है, तो वो अपने पौधों की संख्या अपनी भूमि के हिसाब से रखें। और जिनकी ज़मीनें भारी हैं, अच्छी उर्वर है, तो वो अपने लाइन से लाइन और पौधे की दूरी सही रखें। धन्यवाद।